खालिद वो नाम जो अब युवाओं के धधकते शोले की वजह बन चुका है। खालिद वो नाम जिसने हजारों युवाओं के सपनों पर पानी फेरा है। वो युवा जो सालों मेहनत करने के बाद अब उड़ने की फिराक में थे, लेकिन उड़ने से पहले ही उनके पंख काट दिए गए। खालिद वह नाम जिसने लाखों छात्रों के हौसलों को धाराशायी कर दिया। वही खालिद अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। लेकिन सवाल आरोपी खालिद के पकड़े जाने का नहीं, सवाल ये कि आखिर आयोग से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। क्या इस चूक के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद मलिक ने पुलिस पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल बीते दिन देर शाम पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद मलिक की हरिद्वार से गिरफ्तारी हुई। यह गिरफ्तारी देहरादून और हरिद्वार एसएसपी की संयुक्त कार्रवाई में की गई। दोनों एसएसपी खालिद से वही पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि आरोपी खालिद का एग्जाम सेंटर हरिद्वार जिले के बहादुराबाद में था। उसे रूम नंबर 9 अलॉट किया गया था। सेंटर पर कुल 18 रूम में परीक्षा होनी थी, लेकिन हैरानी की बात है कि नकल रोकने के लिए लगाए गए जैमर 18 में से सिर्फ 15 रूम में लगे थे। बाकी बचे 3 कमरों में जैमर नहीं लगे थे। इसमें खालिद का रूम नंबर 9 भी शामिल था, जिससे पेपर लीक की संभावना बनी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि खालिद ने 4 अलग अलग सेंटरों से आवेदन भरे थे, जबकि नियम के मुताबिक एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही सेंटर से आवेदन कर सकता है। बता दें कि 21 सितंबर को हरिद्वार के बहादुरपुर जाट गांव के आदर्श बाल सदान इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर खालिद ने पीछे की दीवार फांदकर प्रवेश किया और मुख्य गेट पर चेकिंग से बचा। परीक्षा शुरू होने के तुरंत बाद उसने एक डिवाइस से प्रश्न पत्र की 3 पेजों की फोटो खींची और उन्हें अपनी बहन साबिया के मोबाइल पर भेजा। साबिया ने टिहरी गढ़वाल के एक कॉलेज की प्रोफेसर को व्हाट्सएप पर भेजा, जिन्होंने 10 मिनट में उत्तर तैयार कर भेजे। परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल हो गए, जिससे मामला खुल गया। फिलहाल पुलिस यह नहीं पता कर पाई है कि पेपर किस डिवाइस से सेंटर से बाहर गया। खालिद की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। पूछताछ के दौरान पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 18 कमरों में से सिर्फ 15 कमरों में ही जैमर किसने लगाए थे और इस पेपर लीक में कौन कौन शामिल है। और देखिए, जो परीक्षा को लेकर जो जिस तरह के सनसनीखेज इसको बताया गया था पेपर लीक की तरह, और अभी जो प्राथमिक हमारी पूछताछ एसएसपी हरिद्वार और की टीम और सभी टीमों ने किया है, तो पेपर लीक जैसी कोई बात अभी प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल कंडक्ट था और जिसके पीछे अभी जो पूछताछ मिली है, कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी एंगल का भी लगता है कि कुछ था इसमें। तो बेसिकली अब विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्टेटमेंट दिया जाना उचित होगा। लेकिन अभी जो है, क्योंकि इसको अभी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था, प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या कोई सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र था कि नहीं था। दूसरी चीज़ थी, क्या कोई ऑर्गेनाइज गैंग तो नहीं, क्योंकि पेपर लीक के माध्यम था। तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई ऑर्गेनाइज इसमें गैंग नहीं था और ये मात्र एक इंडिविजुअल या कुछ लोग के बीच में मिलकर मुझे लगता है कि ये काम किया गया था। अभी जो पूछताछ में निकला, चूंकि अभी बहुत अर्ली बताना कुछ भी है, बट हम दोनों एंगल पर इसमें जांच कर रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी एंगल भी कर रहे हैं और दूसरा ये है कि किस तरह से इसने पेपर को 12 क्वेश्चन जो आउट। वहीं सेंट्रल पुलिस की जांच अब खालिद की गिरफ्तारी पर केंद्रित है। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई नए खुलासे हो सकते हैं। बेरोजगार युवा इस मामले में सीबीआई जांच और पेपर रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।